जी नाज़रीन, जैसे कि इस वक्त हम मौजूद हैं कौमी असम्बली बराए मेंबर जावेद शेख साहब के पास आए हैं और यहाँ पर इन्होंने यूसी वार्ड 3 का मुआयना किया और यहाँ पे नदीम गुज्जर साहब के पास आए और इनको इनकी जिम्मेदारियों को समझाया। आइए हम इनसे पूछते हैं कि आवाम के लिए ये क्या पैगाम देना चाहेंगे और जावेद शेख आगे क्या क्या लाए अमल से करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि क्या पैगाम देना चाहेंगे। इस इलेक्शन के मौके पर मेरे लिए इससे अच्छा कोई पैगाम, आवाम के लिए इससे अच्छा कोई पैगाम नहीं हो सकता जो अब मैं कहने लगा हूँ। देखिए, जब एमक्यूएम मार्ज वजूद में आई तो एमक्यूएम बनाने वालों का या उनके वोटर्स का या जो भी उनके कारकुनान थे उनका ख्याल ये था कि एमक्यूएम में रहकर हम अपनी कौम की ज्यादा खिदमत कर सकते हैं। और मेरे जैसा आदमी जो बुनियादी तौर पर 25 पैसे का मेंबरशिप है मेरी, और मुझे 50 साल से ज्यादा हो गए। जब पीपल्स पार्टी बन गई थी तो जब से मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हूँ, बचपन से मेरे दादा दादी, मेरे वालिद साहब, शेख जहीर नाम था उनका, सारी दुनिया जानती है, मैं उनका बेटा हूँ। और हमारा ये ख्याल था कि पीपल्स पार्टी में रहकर हम ज्यादा अपने कौम की खिदमत कर सकते हैं। देखिए, मेरी वालदा दिल्ली की, मेरी दादी दिल्ली की, मेरे वालिद मेरठ के, मेरे दादा मेरठ के, मैं भी उर्दू स्पीकिंग हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी में मैं बुनियादी रकूम हूँ 25 पैसे का। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि कौम खुद फैसला कर ले कि एमक्यूएम में रहकर अवाम की खिदमत की गई या अपनी कौम की खिदमत की गई या फिर पीपल्स पार्टी में रहकर कौम की खिदमत की गई। मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर की हैसियत से मुझे इंतहाई इत्मीनान है और मैं खुशी का इजहार करता हूँ और मैं बेबांग दुहल कहता हूँ कि ये जो अरबों रुपए के काम यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट ने करवाए, मेरे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पर हुए और सीएम मुराद अली शाह के हाथों से हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज पीपल्स पार्टी के कारकुन इस बात के ऊपर फख्रिया तौर पर कह सकते हैं कि अगर हम किसी ने खिदमत की है कौम की तो वो पीपल्स पार्टी में रहकर पीपल्स पार्टी वालों ने की है, और किसी ने भी नहीं की। अच्छा सर, ये बताइएगा, जैसे आपने अभी एक अच्छी बात कही कि महाजिर होने का हमारे पास होने के बावजूद हमने जैसे सुना कि पीपल्स पार्टी एक बेसिक जमात सिंधियों की थी। अब जैसे कि आपने बताया कि हम 25 पैसे की मेंबरशिप ले चुके हैं और हम महाजिर हैं, तो हम इस जमात में हैं, तो ये अब ये ख्याल निकाल दें नौजवान दिल से और जहन से कि ये सिंधियों की जमात रहेगी। नहीं, देखिए, बुनियादी तौर पर मैं आपसे बात करूं कि महाजिर मेरे वालिदैन थे जो हिजरत करके आए। हमारा जैसा ताल्लुक, क्योंकि मेरी पैदाइश कायदाबाद की थी, जहाँ पे कायदे आजम का पार्क है, मेरी कराची की पैदाइश है, और मेरे जैसे जितने भी जो कराची में पैदा हुए हैं वो बुनियादी तौर पर वो सिंधी है, नए सिंधी। उसकी वजह क्या है? देखिए, मेरी नस्लें और मेरे जो छोटे हैं उनकी नस्लें और उनके आने वाली नस्लें, सबका वास्ता जो है वो इस सरजमीन से है जो जिसका ताल्लुक सिंध से है। ठीक है, यहीं पर एक पीआरसी बनेंगे, यही डोमिसाइल बनेंगे, यहीं पर ही कॉलेज स्कूलों में पढ़ा जाएगा, यही यूनिवर्सिटी के स्कूल में पढ़े जाएंगे। यानी कि ताल्लुक जो है वो अब क़यामत तक जो है, जो नस्लें अब बनती रहेंगी वो सिंध धरती की जो पैदा होने वाली है वो सिंध धरती की ही रहेगी। सही, ठीक है। मेरे वालिदैन ने, आपके वालिदैन ने, बहुत सारे लोग हैं, हम जो उस जमाने में जब पाकिस्तान को बनाने जा रहे थे उनका कंट्रीब्यूशन है। हमें फख्र है इस बात पर कि हमारे माँ बाप का इसके ऊपर बड़ा अहम रोल है। उनकी कुर्बानियों से पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। वो उन्होंने हिजरत करी, और हिजरत जो है इस्लामी तमद्दुन के अंदर और इस्लाम के अंदर हिजरत की जो वैल्यू है, हिजरत के बारे में जो कहा जाता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत करी थी। तो जनाब, हिजरत की तो बहुत ही ताजीम है और उसकी ताजीम होनी भी चाहिए। लेकिन अगर कोई अपने मफाद को पूरे कर रहा है, कोई अपने महाजिर कार्ड को इस्तेमाल करके वो खुर्द बुर्द कर रहा है, फंड खा रहा है, और वो एक दूसरे को गोलियां मारते थे, आज भी नबर आजमा एक दूसरे खिलाफ। वो किसी वक्त भी, मुझे कहने दीजिए, जिन्होंने महाजिर कार्ड का इस्तेमाल किया वो किसी वक्त भी इनके आपस में एक दूसरे के साथ गुत्तन गुत्ता किसी वक्त भी हो सकती है, इसलिए कि यूज्ड टू है, ये पहले भी एक दूसरे से गुत्तन गुत्ता रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरे अरब से लेकर चिल्लास के पहाड़ों तक बेशुमार नस्सान के लोग इस पार्टी के अंदर शामिल हैं। मैं फख्रिया तौर पर कहता हूँ, आज तक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि जनाब के हमारे दरमियान कभी भी कोई इतना सा भी वाकया हो।
सैकड़ों की तादाद में लसान के लोग हैं, कभी आपस में मतलब कोई लासानियत नहीं है, कोई लासानियत नहीं है। हम सब पैरोकार हैं भुट्टो शहीद के, हम सिपाही है जनाब इस वक्त क्या कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब के, क्या कहते हैं, और हमें ये सबक है, ये दर्स है। और एक और बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पीपल्स पार्टी में एनपीएम में से बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। और उनका कहना क्या है, उनका कहना यह है कि हम आए आपके पास इसलिए, आपकी जमात में इसलिए कि ये जो उन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है महाजिर कार्ड का, और इसके ऊपर ये इनकी ये अमीर से अमीर तरीन होते गए, ये फंड खुर्द करते रहे, आपस में लड़ते झगड़ते रहे, कौम का नुकसान करते रहे, कौम की बेइज्जती करते रहे, कौम को रुस्वा करते रहे। उनका कहना यह है कि आप सर्वे कर लें कि सबसे ज्यादा अगर शमूलियत हुई है तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी भी हुई है, पीपल्स पार्टी के लोग आए और बड़े बड़े लोग आए जो वहां पर एक स्टेक होल्डर थे, वो पीपल्स पार्टी के अंदर का कहना ये है हम आए आपकी पार्टी में इसलिए कि अब इनसे बदला लेना है, इनसे बदला लेंगे, इन्होंने कौम को लूटा है, कौम को बेवकूफ बनाया, कौम को बेवकूफ बना रहे। तो मुझे तो इनकी वो बात बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझसे कही, और इंशाल्लाह जब इलेक्शन का दौर आता है, जब इलेक्शन होता है तो ये बदले लेने के ही दौर होता है, ये बदला लेने का ही मौका होता है, इसी मौसम के अंदर बदला लिया जाता है इंशाल्लाह। अब जब 8 फरवरी आएगी और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, पूरी कराची में, पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह उन लोगों से बदला लिया जाएगा जिसने कौम का सौदा किया, कौम को बेवकूफ बनाया,